हेलो नमस्कार। आइए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जान लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल, और पृथ्वी के वायुमंडल के जितने भी लेयर्स है वहां से सवाल पूछे जाते हैं। उसके कुछ फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी है, इसके जो वायुमंडल है इसमें सबसे पहला मंडल है उसका नाम है क्षोभ मंडल। ध्यान से देखेंगे, जो सबसे पहला मंडल है वो क्षोभ मंडल है। ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई के बारे में पूछी जाती है कि ध्रुवों पे इसकी कितनी ऊंचाई है, तो ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर है। यानी विषुवत रेखा पे ज्यादा ऊंचा है ध्रुवों की अपेक्षा। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करें 13 किलोमीटर। और इसके तापमान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका घटता जाता है। यानी हर 165 मीटर की ऊंचाई पे जब ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका कम होगा। खासकर जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मेघ, बारिश, आंधी, तूफान, ये सब इसी मंडल में होता है। जस्ट इसके ऊपर वाला मंडल है समताप मंडल, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 12 से 50 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, इसी में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो जीवन रक्षक परत है, ओजोन परत इसी में पाया जाता है। और जो विमानन एविएशन होते हैं, जितने जेट विमान हैं, ये इसी लेयर में उड़ते हैं। तो इनसे संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके जस्ट ऊपर आता है मध्यमंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है। सबसे ठंडी परत ये होती है, लगभग टेम्परेचर -100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पे पाया जाता है। और जो भी उल्का पिंड, जो मेटियोर्स, जो उल्का पिंड यहाँ पे आते हैं, ये सारे जलकर इसी मंडल में नष्ट हो जाते हैं, इसी परत में। किसमें? मध्यमंडल में। जस्ट इसके ऊपर है तापमंडल, जिसको हम लोग मीसोफियर कहते हैं। ये सबसे गर्म परत है। खास बात, ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे गर्म परत है ये। और क्यों गर्म परत है? क्योंकि सौर विकिरण का अवशोषण इस परत में सबसे ज्यादा होता है, तो सौर विकिरण के अवशोषण के कारण ये गर्म परत है। आयन मंडल इसी मंडल में पाया जाता है, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। नहीं, रेडियो तरंगे पूछी जाए परावर्तित होती हैं कहां से? आयन मंडल से। और आयन मंडल इसी तापमंडल का हिस्सा है। और इसमें ध्रुवीय प्रकाश आपको पाए जाते हैं। जैसा कि आपने जाना होगा, 2 तरह के ध्रुवीय प्रकाश होते हैं, एक उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और एक दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को हम ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानते हैं। ट्रिक समझने के लिए, चूंकि आप समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी ध्रुव के करीब है, तो आप इससे ध्यान में रख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस कहते हैं। सबसे ऊपर वाले मंडल को बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, जो सबसे ऊपरी परत है। लगभग 640 से 1000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई है। यह विद्युत आवेशित कणों की यहाँ पे प्रधानता पाई जाती है। और जो भी उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से छोड़े जाते हैं, वो सारी कृत्रिम उपग्रह इसी बहिर्मंडल में पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमण करते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर देते तो और अच्छी बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।